हेलो दोस्तों। मेरा नाम एमडी साहिल और मेरे चैनल का नाम एमडी साहिल 1145। तो आप सभी के सामने आज हम एक चैप्टर है अपने बुक में क्लास 11th में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हम कई सारी विधि पढ़ते हैं समीकरण संतुलित करने के लिए। तो समीकरण संतुलित करने के लिए कई सारी विधियों को हम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि पढ़ते हैं, अनुमान विधि पढ़ते हैं, आक्सीकरण विधि पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेरे चैनल की इस क्रम में पहली वीडियो होगी और इस क्रम में हम आपको आक्सीकरण विधि बताना चालू करेंगे। तो आक्सीकरण विधि को समझने से पहले आपको सभी यौगिकों में आक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। अगर आक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आती है तो आप सभी समीकरण को आक्सीकरण विधि द्वारा बैलेंस कर लेंगे या संतुलित कर लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग संतुलित समीकरण है क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक है CH4 मेथेन। अब हमारे पास जो मेथेन है, अगर हम मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी को एक चीज हम बता दें कि एरो की इधर की साइड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एरो की इधर साइड जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिकारक को अंग्रेजी में बोला जाता है रिएक्टेंट, और जबकि उत्पाद को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग जब हमारे किसी भी समीकरण में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों बैलेंस होंगे, यानी जितनी मात्रा में हमारे पास रिएक्टेंट यानी अभिकारक होगा या हमारे पास प्रोडक्ट यानी उत्पाद होगा, तो उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ इस अभिक्रिया में हम ये देखते हैं क्या दोनों चीज बराबर है। अगर यहाँ पर कार्बन, अगर हम अभिकारक में बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है? 1। अगर हम उत्पाद में बात करें तो कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है? 1। और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो अब यहाँ पर उत्पाद तथा अभिकारक में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को बैलेंस करना या संतुलित करना ही हम लोगों को क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण देगा। अब सबसे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं जो हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 10 में आप सभी ने अनुमान विधि पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक रिएक्शन लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से सारी चीजों को बैलेंस करना सीखेंगे। और बहुत लंबी वीडियो नहीं, फटाक से सीख लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे बस आपका। देखिए अब यहाँ पर जब हम मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, जहां पर कार्बन की संख्या तो बैलेंस है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या इधर हम बैलेंस कर लेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 4 हो गई और इधर भी कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अगर इधर देखेंगे तो इधर भी 2 और 2 कितने हैं? 4 है। और इधर 4 करने के लिए अगर हम ऑक्सीजन में 2 का गुणा करते तो ऑक्सीजन में कितना हो गया भैया? 4 ऑक्सीजन भी हो गया। तो इस प्रकार से जो समीकरण संतुलित होती है उसे बोलते हैं अनुमान विधि द्वारा। अनुमान विधि द्वारा समीकरण संतुलित। तो अनुमान विधि द्वारा समीकरण तो संतुलित कर लेते हैं हम लोग, लेकिन आगे की जो आक्सीकरण विधि है या आयन इलेक्ट्रॉन विधि है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है सभी को। तो आज हम लोग इसको छोड़ करके आक्सीकरण विधि देखेंगे और आक्सीकरण विधि के लिए थोड़ा सा समय लेंगे आपका फटाफट से सारी चीजों को देखने के लिए। तो कक्षा 11 के जितने भी बच्चे अगर हमारे वीडियो तक पहुंचे या हमारे वीडियो देख रहे हो तो वो लोग खासकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम एक ऐसा रिएक्शन लेंगे जो आपके एग्जाम में हो सकता है मे बी कि वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए या आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो उसको देखिए, जैसे यहां पर एक रिएक्शन हम ले लें FeCl3 प्लस SnCl2 एरो FeCl2 प्लस
SnCl4। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन है और इसे हम बैलेंस किसके कौन सी विधि द्वारा करेंगे भैया? ऑक्सीकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण विधि द्वारा संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। आपने सभी ने रेडॉक्स अभिक्रिया में एक नियम पढ़ा होगा, सभी को ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए नियम होता है। अब आपको अगर Cl के ऊपर देखा जाए तो Cl हमारे यहाँ अगर आप देखिएगा तो Cl हमारे यहाँ कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पर हम Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मानेंगे तो FeCl3, तो Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, तो यहाँ पर x प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3। तो ये आपका प्लस 3 किसके ऊपर आएगा भैया? Fe के ऊपर, क्योंकि यहाँ हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते। तो इस तरीके से हमने Cl के ऊपर 1 माइनस, Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 3 Cl है तो 3 माइनस हो जाएगा, और Fe के ऊपर कितना माइनस आएगा भैया? कितना प्लस आएगा? 3। इसी तरीके से अगर हम Sn की बात करें तो Sn में Cl2 कितना है? 2 है, और Cl के ऊपर 1 माइनस, 2 Cl के ऊपर 2 माइनस हो गया। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 Cl Sn के पास 2 प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 1 Cl के ऊपर 1 माइनस, 1 Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 2 Cl के ऊपर 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 1 Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 4 Cl के ऊपर 4 माइनस, तो Sn के ऊपर इधर कितना आ जाएगा भैया? 4 प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट बैलेंस है। दूसरा चीज हम लोग इसमें छांटने की कोशिश करेंगे या इसमें निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन निकालेंगे। ऑक्सीकरण को कैसे छांटेंगे? ऐसा एलिमेंट जिसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता हुआ दिखेगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण, और ऐसा एलिमेंट या ऐसा तत्व जिसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता हुआ दिखेगा उसे बोलेंगे हम लोग अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। तो ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोला जाता है और अपचयन को रिडॉक्स बोला जाता है। आगे देखिए तो यहाँ पर अगर +3 से +2 जा रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 से +2 गई तो भैया घटी, और इसकी +2 से +4 गई तो भैया बढ़ी। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कर लेंगे? अलग अलग लिख लेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया FeCl3 एरो FeCl2, यहाँ पर आपका +3 और यहाँ पर आपका +2। तो ये भैया अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो इस कंडीशन में यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी भैया? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। अगर हम दूसरे में बात करें तो SnCl2 एरो SnCl4, जहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 में जा रही है, तो +2 से +4 में जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो जहां पर अब इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन छांटने के बाद अब इसमें हम लोग छांटेंगे परिवर्तन देखेंगे ये कि ऑक्सीकरण रिएक्शन में या अपचयन रिएक्शन में कितने का परिवर्तन हो रहा है या कितने ऑक्सीकरण संख्याओं का परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर +3 से +2 में जाने पर केवल कितना परिवर्तन? 1। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग परिवर्तन सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आपकी किताब में हो सकता है परिवर्तन यूनिट करके लिखा हो या यूनिट परिवर्तन करके लिखा हो, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ केवल परिवर्तन नहीं रखा गया और हमारी किताबों में यूनिट परिवर्तन लिखा गया है।
तो वहां पर दोनों एक ही बात है और दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर अगर +4 से +2 से +4 में जा रहा है तो कितने का परिवर्तन दिख रहा है, 2 का। तो यहाँ पर परिवर्तन किया कितने का दिखा, 2 का। अब इन परिवर्तनों को हम क्या करेंगे, बराबर, इन परिवर्तनों को हम क्या करेंगे, बराबर। और जब हम इन परिवर्तनों को बराबर करेंगे तो अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दे और समीकरण 2, भाई समीकरण 1 इसको मान ले, समीकरण 2 इसको मान ले, तो ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अब जब ऊपर वाले को और दोनों नीचे वाले को दोनों को बराबर करना है तो ऊपर में 2 का गुणा कर दे, अगर 1 में 2 का गुणा कर दे तो नीचे 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितने का गुणा कर देंगे भैया, 2 का, जिससे हमारे पास 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी कितने का गुणा करेंगे, 2 का। तो 2 का गुणा करने के बाद अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे, चाट लेंगे या अलग कर लेंगे। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो शुरुआत में सही FeCl3 था, तो शुरुआत में आप 2FeCl3 रखिए और फिर उसके बाद SnCl2 रखिए एरो, फिर ऊपर 2FeCl2 रखिए और फिर उसके बाद SnCl4 रखिए। ये आपका समीकरण बैलेंस हो गया। यहाँ पर समीकरण Fe कितना है भैया, 2, इस तरफ Fe कितना है, 2, या अभिकारक में Fe कितना है, 2, उत्पाद में Fe कितना है, 2, और Cl3 देख लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 8, 2 दूना के 4 और 4 8, यानी 8 Cl भी बराबर है 6 Cl, दोनों तरफ Cl भी बराबर है, Sn1 है Sn1 है, यानी सभी रिएक्शन में हमारे पास सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, बराबर। अब जब सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो गए या अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बराबर हो गई तो इस प्रकार से जो भी अभिक्रिया होंगी वो संतुलित अभिक्रिया मानी जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास, तो एक बार प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले रिएक्शन में हमने क्या लिखा, सभी के ऊपर उनकी परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या को लिख लिया। दूसरी कंडीशन, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को छांट लेंगे। अर्ध अभिक्रिया कहने का मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को छांट लेंगे, फिर उनमें परिवर्तन देख लेंगे, जितने का परिवर्तन होगा उनको अलग लिख लिया जाएगा और फिर उसके बाद दोनों परिवर्तनों को समान कर दिया जाएगा या बराबर कर दिया जाएगा। अपनी तर्क क्षमता लगा करके गुणा भाग करके, यदि हमारे पास परिवर्तन यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता तो ऊपर में एक दूसरे का गुणा करके दोनों को बराबर कर लेते। तो कुल मिलाकर के आपको दोनों परिवर्तन या यूनिट परिवर्तन को बराबर करना है। बराबर करने के बाद जितने का गुणा वहां दिखाएंगे उतने का गुणा आपको रिएक्शन के साथ कर लेना है और करने के बाद आपको ये रिएक्शन समीकरण संतुलित होकर के आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद आपका, और आगे भी ऐसी ही रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है या आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीजें समझ में आई हो या मेरे समझाने से आपको कुछ भी चीजें समझ में आई हो, तो एक बार आपका साथ चाहेंगे और हम यह चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर आए, विजिट करें और हमारे चैनल के कमेंट या हमारे वीडियो को टेक करके उसमें कमेंट करें और कमेंट सजेशन करें कि आगे आपको कौन सी वीडियो बनानी चाहिए या आपको कौन सी वीडियो चाहिए या आपको कैसी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट में लिख करके आप भेजिएगा। हो सकता है मैं भी कि हम उस कमेंट को देखें तो उस वीडियो पर काम करना चालू करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो शुभ प्रभात। ये देखिए आपके पास समीकरण रिएक्शन मिला हुआ, जिनको समीकरण समझ में आया हो वो नोट कर लें।